नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिनांक 15 जुलाई 2025 को थाना अहमदपुर पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम बरखेड़ा, हसन, कस्तूरबा छात्रावास और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर नशे से होने वाले शारीरिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जागरूक किया और नशे से कैसे बचा जाए इस विषय पर भी चर्चा की गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंपलेट वितरित किए गए और शपथ दिलाई गई कि सभी नशे से दूर रहेंगे। इस कार्य की सभी ने सराहना की। आ जाओ सब इनके साथ में। आप भी आ जाओ। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने बलिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया, जिसमें कथा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। इस दिन गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। सावन का महीना चल रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बापू भवन जिला बलिया में गुरु पूजा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम बलिया के जनपद में यहाँ के जनपद वासियों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से किया जाता रहा है और आगे भी किया जाएगा। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की 7 विशेषताएँ यहाँ पर मंचस्थ हैं। उनके माध्यम से आज बहुत सुंदर विषय पर चर्चा हो रही है। हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों गुरु चाहिए। समस्त वेद शास्त्र ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, पूर्ण गुरु के बगैर हमारे जीवन का उद्धार कभी हो नहीं सकता है। गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जौ वीरन शंकर सम होय। माया जगत के कर्मकांड इत्यादि से चाहे मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेशी क्यों न बन जाएं, परंतु पूर्ण गुरु के बगैर भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता है। अतः मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु का अर्थ केवल भगवा वस्त्र धारण कर लेना या कुछ प्रवचन कथाएं करना ये पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपजच्छन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। एक पूर्ण सद्गुरु के शरणागति में जाकर एक साधक को अपना सर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और ऐसे संतों से प्रश्न भी किया जाना चाहिए। वे संत आप टेक्नोलॉजी कभी श्राप नहीं होता है। टेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि एक प्रकार का बहुत बड़ा इनोवेशन है, बस इसका प्रयोग करने का तरीका सही या गलत, इसका विवेक होना चाहिए। और आज बहुत सारे लोग इंटरनेट की दुनिया से पूरे विश्व से जुड़े, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जगत से भी जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग गलत चीज़ों से भी जुड़ते हैं। तो मैं जो गलत मार्ग पे जो युवा भटक रहा है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप गलत मार्ग का चयन ना करें। इंटरनेट की दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। पूरी रिसर्च आज इंटरनेट की दुनिया के माध्यम द्वारा ही हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम गलत नहीं कह सकते। बस प्रयोग करने वाला व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है वो गलत हो सकती है। आप प्रदेश के डीजीजी कैलाश मकवाना के निर्देशन में एडीजी नारकोटिक्स विंग केपी वेंकटेश्वर राव के मार्गदर्शन और डीआईजी नारकोटिक्स महेश चंद्र जैन के नेतृत्व में नीमच नारकोटिक्स विंग द्वारा नशे से दूरी है जरूरी नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। यह जागरूकता अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। अभियान के दौरान गांव से लेकर शहर में विंग के अधिकारी नशे से दूर रहने के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। नारकोटिक्स प्रकोष्ठ नीमच द्वारा अभियान की शुरुआत कर निजी सुरक्षा एजेंसी और आम नागरिकों के साथ मुख्य मार्ग पर नशा मुक्ति रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने की अपील की गई। वहीं पंपलेट का वितरण भी किया गया। नीमच नारकोटिक्स विंग के निर्देशक तेजेंद्र सिंह सेंगर, निरीक्षक राजमल दायमा, निरीक्षक बलराम रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक किरण शर्मा और समस्त नारकोटिक्स विंग नीमच का स्टाफ इस अभियान के तहत आमजन के नशे को दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देने में जुटे हुए हैं।
उज्जैन 4 लेन के नए अलाइनमेंट के प्रभावित और भूतेड़ा से हुसैन टेकरी चौराहे के बीच अलाइनमेंट के कारण डिस्टर्ब हो रहे किसानों ने धाकड़ चौराहे पर बैठक की। इसमें तय किया गया कि नया अलाइनमेंट निरस्त करवाने के साथ ही मऊ नीमच हाईवे से भूतेड़ा इंटरचेंज तक के हिस्से में नए 4 लेन को जमीन लेवल पर बनवाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। जल्द ही कलेक्टर और सीएम से जाकर मिलेंगे। प्रभावितों ने जब आंदोलन की गति को देखे प्रभावितों ने जब आंदोलन को गति देने के लिए जनहित संघर्ष समिति का गठन किया। समिति सदस्य संजय तलेसरा, कैलाश बंबूरिया, गोपाल सालित्रा, अहमद खान, रईस खान, जगदीश सालित्रा, नंदकिशोर पाटीदार, अनिल दिया, सद्दाम हुसैन, नवाब खान, विनोद साहू, मुकेश साहू, शरीफ अब्बासी, जुनैद अब्बासी आदि ने संयुक्त जानकारी दी। भूतेड़ा से मऊ नीमच हाईवे तक जो नया जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन बनना है, यदि जमीन लेवल से ऊपर बनेगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा नाम विनोद साहू है। हमारा जनहित संघर्ष समिति है हमारी, और हमारे जो पूर्व में 2010 में अधिग्रहण कर रखी थी भूमि जो 145 फीट थी, और उसी पे सरकार ने अपना 2 लाइन निर्माण किया। और उसके बाद में फिर अभी 4 लाइन का जो भी रोड बनाने का उज्जैन से लेकर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का जोयो तक का आया था, और वो अपने हिसाब में पहले सही था, लेकिन कुछ रसूखदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो हुसैन टेकरी से लेके और जोयो चौराहे तक इसको कैंसिल करके एक नया अधिग्रहण शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन उससे क्या होगा कि ये जो नया अधिग्रहण किया जाएगा उसमें किसानों का भी काफ़ी अहित होगा, और किसानों के आर्थिक और मानसिक पीड़ा होगी, और इसमें किसी को ना तो शासकीय पैसों का उपयोग हो रहा है और न ही किसानों की हित की बात हो रही है। अब हमारी तो यही मांग है कि या तो उसको उज्जैन से लेकर भूतेड़ा तक ला के ग्रीनफील्ड छोड़ दिया जाए, और जावरा भूतेड़ा से जोयो चौराहे तक सिटी 4 लेन बना दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर इसी को अगर सरकार 4 लाइन बनाना चाहती है तो इसी को भूतेड़ा से लेकर जोयो चौराहे तक इसे पुराने अधिग्रहण पर ही निर्माण किया जाए। अभी हमने सब दूर प्रयास किए हैं, और अगर यहाँ कुछ हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वहाँ पे उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि हमारी क्या क्या मांगे हैं और हमारे साथ किस तरह का दोगला व्यवहार किया जा रहा है। संजय तलेसरा मेरा नाम है, और अभी जो नया अलाइनमेंट हुआ है हुसैन टेकरी पेट्रोल पंप से हिंगलाज माता मंदिर तक का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शासन के पास ऑलरेडी जोयो तक इतनी ज़मीन है कि वहाँ से सर्कल छोटा करके रोड बनाई जा सके, और 8 लेन से लेके हिंगलाज माता मंदिर तक सभी किसान और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। हम इसके विरोध में सभी को साथ में लेके इसका आंदोलन करेंगे, और जब तक यह रोड चेंज नहीं होता है सभी के सहयोग से हम ये काम करेंगे। विधायक महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं 2-3 बिंदुओं पर काम कर रहा हूँ, इसमें से जो भी बेस्ट होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। हमने उस दिन ज्ञापन दिया था, उसके पश्चात हमने कंफर्म नहीं किया है, वैसे लगभग बात शासन स्तर तक पहुंच गई है, और सभी किसान भाई और व्यापारी मिलकर उसमें जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी होगा आगे उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। नंदकिशोर पाटीदार, गाँव लालाखेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम। सरकार जो अभी नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना रही है उज्जैन से जावरा, इसमें जो भूतेड़ा से जोयो चौराहे तक इस सरकार की पुरानी ज़मीन भी ले रखी है, वहाँ पे अधिग्रहण करी हुई, जिसमें 4 लाइन ज़मीन लेवल पे आराम से बन सकता है। उसमें कोई तकलीफ भी नहीं, ना किसी को मुआवजा देना है, कुछ भी नहीं करना अभी। इसके अलावा जहाँ भी चौराहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, रोटरी बना के उसको विकसित कर सकती है। और हमारा ये कहना है कि भूतेड़ा से जोयो चौराहा इसको ज़मीन लेवल बनाया जाए, अन्यथा उज्जैन से भूतेड़ा इसको स्थगित करा जाए, वहीं पर इसको विराम दिया जाए। इससे ना हम व्यापारी और किसान कोई प्रभावित नहीं होंगे। विधायक महोदय से यही निवेदन है, आगे सरकार से MPRTs वगैरह सभी को यही निवेदन हमारा कि जो रोड है जावरा में जो किसान प्रभावित है ज़मीन लेवल बनाया जाए, और इस अन्यथा ये नई सुनवाई होती है तो वापस आंदोलन करेंगे हम सभी मिलकर। सब अलग अलग बात करते हैं, जिनको जो किसी के साथ हो गए कहीं से भ्रमाक होकर वो अलग तरीके की बात कर रहे हैं, और हमें जो परेशान है वो सामने आपके तो यही जारी रहेगा। और मेरा एक बात और कहनी है कि जो भूतेड़ा से खाचरोद नाका होते हुए रोड जोड़ रहे हैं कृष्णा पैलेस के यहाँ भूतेड़ा हेडलाइन के वहाँ, तो वहाँ पे सर्कल जो वर्तमान में है वहीं बनाया जाए, अन्यथा उसको 300 मीटर आगे लेके किसान को प्रभावित कर रहे हैं, नई जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं 1.5-2 बीघा, उसका कोई औचित्य नहीं है।
जहाँ वर्तमान सर्कल है वहीं बनाया जाए। सरकार से, एसडीएम साहब से, विधायक महोदय से, सभी से यही निवेदन है। जन संघर्ष समिति द्वारा 9/7 को एसडीएम महोदय के सामने एक आवेदन दिया था हमने, और हमारी मांग रखी थी किसान भाइयों के साथ में जाके सभी ने। तो 2010 में जो गवर्नमेंट ने बाईपास निकाला है उसमें 4 लेन की ज़मीन अधिग्रहण की है, अभी 2 लेन चल रहा है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि उसी को 4 लेन बनाया जाए ग्राउंड फ्लोर, ताकि गवर्नमेंट की भी आर्थिक नुकसान नहीं हो और आम किसान जो प्रभावित हो रहा है नए अलाइनमेंट से उनका भी नुकसान नहीं। वैसे ऑलरेडी ज़मीन है सरकार के पास में, उसी पे जो है बनना चाहिए। हाँ, जो भी विरोध रहेगा हमारा वो विरोध रहेगा, हमारा जारी रहेगा सब आगे भी। अब्दुल्लागंज में भी नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान की शुरुआत तो की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नशे से दूरी है जरूरी 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत 16 जुलाई को वीर सावरकर कॉलेज अब्दुल्लागंज में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत कॉलेज के छात्र छात्राओं को थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह ने नशे के दुष्परिणामों के प्रति समझाया। वहीं उन्होंने कहा कि आपके परिवार में भाई, पिताजी कोई भी अगर नशे का सेवन करता है तो उन्हें भी समझाएं और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने की सलाह दी जाए। इस मौके पर थाना प्रभारी ने नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद रहे और नशा नहीं करने की शपथ की। नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं शपथ लेता हूं कि अपने जिले रायसेन मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास। एक मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान एक चलाया जा रहा है। नशे से दूरी है जरूरी, जो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। सभी कॉलेजों में और सभी नुक्कड़ झुग्गियों में सभी जगह प्रचार प्रसार करना है। उसी के तारतम्य में आज वीर सावरकर कॉलेज में एक स्टूडेंटों को समझाइश दी गई है कि नशे से दूरी है ज़रूरी, और ये भी बताया गया है कि आप अन्य लोगों को भी मोटिवेट करें, जिसमें यहाँ कॉलेज पर महाविद्यालय परिसर के स्टाफ भी उपस्थित रहा है और एक अच्छा सेशन हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है, उनको शपथ भी दिलाई गई है कि नशे से हम दूरी रखेंगे। थैंक यू। पड़ाना सिरोंज से बाबा रामदेव रुणाजी नगरी पैदल जा रहे 20 धार्मिक श्रद्धालु यात्रियों का एक जत्था बुधवार नेशनल हाईवे मऊ पहुंचा, जहां पड़ाना नगर के धार्मिक प्रवृत्ति के ग्रामीण जन ने उनको चाय नाश्ता कर स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर भोजराज चंद्रवंशी, राजेश चंद्रवंशी, महेशपुरी गोस्वामी सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सारंगपुर से महेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।